नीट का पेपर बनाने वाली टीम में शामिल दो टीचर अब खुद पेपर लीक केस के आरोपी बन चुके हैं। पहले महाराष्ट्र से केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी गिरफ्तार हुआ, फिर जांच आगे बढ़ी तो सीबीआई की टीम पुणे की सीनियर बॉटनी टीचर मनीषा मांडरे तक पहुंच गई। दिल्ली से उन्हें गिरफ्तार किया गया। मगर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये दोनों ही लोग नीट का पेपर तैयार करने वाली टीम का हिस्सा थे, यानी जिन लोगों पर परीक्षा को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी उन्हीं पर पेपर लीक कराने का आरोप लग गया। जांच में सामने आया है कि मनीषा मांडरे नीट 2026 की पूरी प्रक्रिया से जुड़ी हुई थी। एनटीए ने उन्हें एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था। इस वजह से बायोलॉजी के सवालों तक उनकी सीधी पहुंच थी। सीबीआई की जांच में अब जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो काफी हैरान करने वाली हैं। कहा जा रहा है कि मनीषा का तरीका भी लगभग वैसा ही था जैसे पहले गिरफ्तार हुए पीवी कुलकर्णी का था। आरोप है कि एग्जाम से ठीक पहले पुणे में कुछ छात्रों के लिए स्पेशल क्लासेस कराई गई। इन क्लासेस में छात्रों को बायो के सवाल और जवाब नोटबुक में लिखवाए गए। बाद में जब नीट का पेपर सामने आया तो वही सवाल हूबहू एग्जाम में मिले। मनीषा मांडरे की गिरफ्तारी इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पिछले 5 से 6 सालों से नीट के पेपर सेट करने की प्रक्रिया से जुड़ी थी। पुणे के मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स में वो बॉटनी की लेक्चरर थी। अब इस पूरे मामले ने एनटीए की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अब तक ऐसे दो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जो खुद पेपर बनाने वाली टीम का हिस्सा थे। आरोप है कि इन्होंने लाखों छात्रों के सपनों का सौदा कर दिया। 2 दिन पहले ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया के सामने आकर कहा था कि एनटीए सुरक्षित हाथों में है, लेकिन उसके तुरंत बाद हुई इन गिरफ्तारियों ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच पूछताछ में नीट 2026 का पेपर खरीदने वाले आरोपी मांगीलाल ने बड़ा खुलासा किया है। उसने दावा किया है कि इस पूरे पेपर लीक नेटवर्क में कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर और एनटीए से जुड़े कुछ लोग भी शामिल हैं। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है, क्या पीवी कुलकर्णी और मनीषा मांडरे की गिरफ्तारी के बाद इस गैंग के और बड़े नाम भी सामने आएंगे? सुधार मैं मानता हूँ एक कंटिन्यूअस विषय है। सुधार कोई अल्टीमेट नहीं होती है। सुधार जो हम ओपन माइंड में एनटीए उस विषय में अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है। हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन। बस एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है और भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी।